हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ये मेरी पहली चैनल है फॉर क्लास 9th। मेरी 10th की चैनल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 9th में हम लोग बहुत ही लेट ये चैनल मैंने स्टार्ट की है, पर मुझे लगता है तब तक अभी इतनी भी देर नहीं हुई है क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम अभी तक बाकी है। और प्राइमरी सेक्शन में ऐसा होता है कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होती है, पर सेकेंडरी सेक्शन में 9th 10th स्टैंडर्ड या 11th 12th में भी नहीं होता है ऐसा। 9th और 11th स्टैंडर्ड पैरेलल चलते हैं। स्टैंडर्ड 9th में मैं आज आप लोगों को बता दूं कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम बाकी है। आपकी 3 एग्ज़ाम रहती है। पहली रहती है ऐसे 1 एग्ज़ाम जो 50 मार्क्स की रहती है। ऐसे 2 एग्ज़ाम जो अगेन 50 मार्क्स की रहती है। आपके मार्क्स का काउंटिंग किस तरह से होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। एंड लास्ट में होती है एनुअल एग्ज़ाम जो आपकी 80 मार्क्स की होती है। और इंटरनल रहते हैं आपके 20 मार्क्स के। क्लियर? दैट मीन्स आपके टोटल हुए 200 मार्क्स। 200 के हाफ करो तो वो 100 में से आपको मार्क्स देते हैं। अब सारे स्कूल के ये इंटरनल देने की पैटर्न अलग अलग रहती है। 50 मार्क्स जो आपकी बिफोर दिवाली एग्ज़ाम रहती है, वो बिफोर दिवाली जो आपकी एग्ज़ाम रहती है वो 50 मार्क्स की होती है। इसके अलावा स्कूल वाले 25 मार्क्स की 20 मार्क्स की एग्ज़ाम लेते रहते हैं। वो हर स्कूल अपने अपने हिसाब से शेड्यूल सेट करता है। अगेन दूसरी जो 50 मार्क्स है वो आप लोगों की आती है इन मंथ ऑफ जनवरी मंथ में, जो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। क्लियर? जो आप लोगों की 10th वालों की प्री बोर्ड के साथ रहती है एग्ज़ाम। क्लियर? एनुअल एग्ज़ाम आपकी आती है अप्रैल में। अप्रैल में आपकी एग्ज़ाम होती है, पर कई स्कूल वाले मार्च एंडिंग से भी स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको बताने का मतलब ये है कि बेटा आप लोगों ने ऐसे 1 में 50 मार्क्स जो दिए हैं उसमें 1 to 5 चैप्टर मुझे पता है तब तक एज पर सिलेबस, पर स्कूल वाइज कई लोग स्कूल में आगे पीछे करते रहते हैं सिलेबस। क्लियर? अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। तो ऐसे 1 में 1 to 5 चैप्टर है। 6th ऑनवर्ड्स सारे चैप्टर ऐसे 2 में हैं। सारे चैप्टर्स नहीं लेंगे वो लोग। 6th ऑनवर्ड्स भले मैंने बोला 1-2 चैप्टर वो लोग पेंडिंग रखेंगे जो आपकी एनुअल, पर एनुअल में ऐसा नहीं है कि 2 चैप्टर आएंगे। ऐसे 1 और ऐसे 2 का पूरा सिलेबस एनुअल एग्जाम में आएगा। क्लियर? इसलिए अब हम लोगों को नए जो चैप्टर पेंडिंग है उसके साथ साथ आपके जो आगे के चैप्टर प्रीवियस ऐसे 1 ऐसे 2 में जो चैप्टर्स हो गए हैं वो भी रिवाइज करते रहने पड़ेंगे। जैसे 10th स्टैंडर्ड में लास्ट एग्जाम जो बोर्ड वाले लेते हैं उसमें पूरी बुक पूछी जाती है, एज वेल एज स्टैंडर्ड 9th में भी एनुअल एग्जाम में ऐसे 1 ऐसे 2 और जो बाकी रहे हैं वो पेंडिंग चैप्टर, मतलब पूरी बुक आती है। क्लियर? तो उसकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए मैंने आप ये चैनल स्टार्ट की है। क्लियर? क्योंकि 10th वाले स्टूडेंट्स का तो क्वेरी मैंने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है, और मुझे लगा कि 9th वाले स्टूडेंट्स को भी इस बार शायद ज़रूरत हो, क्योंकि प्राइमरी सेक्शन में आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न अलग रहता है और सेकेंडरी सेक्शन में आपका एग्ज़ाम पैटर्न अलग रहता है। इसीलिए क्लियर? एक भी एग्ज़ाम में अगर कोई भी गलती है तो उसका इफेक्ट आपका पूरा रिजल्ट पे पड़ता है। क्लियर? तो मैं आपको ये वीडियो जब आप लोग पढ़ोगे, मैं इसके बाद आपके साथ चैप्टर 6 शेयर करने वाली हूँ 1 by 1 सारे चैप्टर्स पर। ख़ास करके ज्योमेट्री सेक्शन में 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने थियोरिकल चैप्टर लाइन्स, एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ट्राइंगल्स, उसके बारे में जो चैप्टर्स है वो पहले लिए हैं, जो वेटेज भी उसका ज़्यादा है और वो पढ़ना भी ज़रूरी है उसका। जबकि आगे के 1 to 4 चैप्टर भी इतने ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 to 4 चैप्टर है जो 10th का बेसिक है आपका। क्लियर? पूरा 9 जो है वो 10th का बेस है। पीछे के चैप्टर ले लो जैसे सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्लियर? तो वो भी 10th में भी इतना इंपॉर्टेंट है चैप्टर, इसीलिए आपको 9th का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए, तो ही आप लोग 10th में स्कोर कर पाओगे। क्लियर? अगर मेरा वीडियो आपको किसी भी तरह हेल्पफुल लगा हो और आप मेरे से ज्वाइन होना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं आप तक ऐसे के ऐसे वीडियो पहुंचाती रहूँ। चैप्टर 6 का वीडियो आपके तक जल्दी ही पहुंच जाएगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपके पास क्वेश्चन 1 to 3 पहुंचेंगे। उसके बाद वाले में 4 5 6 7 क्वेश्चन आप तक पहुंच जाएंगे। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर सब्सक्राइब करो तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। सबको मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। क्लियर? आप स्टूडेंट हो या टीचर हो, जैसे स्टूडेंट्स को थोड़ा टीचर्स पुशअप करे कि नहीं भाई तू इतना कर पा रहा है तो इससे आगे
आगे भी कर पाएगा तो वो थोड़ा ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए सक्सेस होता है। वैसे हमारे वीडियोस को भी सक्सेस होने के लिए आपके पुशअप की ज़रूरत होती है, आपके मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।